आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक सर, माशाल्लाह। बात है आज तो सर यंग बॉय। ये कहाँ से आई? इंग्लैंड से ली थी सर ये। आप अगर इंग्लैंड जाए ना सर तो इससे ड्रेस ले लीजिएगा। नया लंडा खुल गया वहाँ पे। सर वो नया लंडा दूर है सर, पुराने तो अच्छी चीज़ें मिल गई। मैं अमेरिका लंडे से चला गया। अच्छा, उत्थे 2-3 डोनाल्ड ट्रंप के पेंट कोट लैके आए और नसीब देखो $2-3 भी निकले। अच्छा, जी उस दिन तुसी रोटी नहीं खाधी, हाँ उन्होंने डॉलर दी सी। लीजिए मैं बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक जबरदस्त डायरेक्टर एंड एक्टर जनाब सैफी हसन। उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट वर्दा शब्बीर। वेलकम टू द शो जी। बहुत खुशी हो रही है सैफी भाई आप तशरीफ लाए हैं। बहुत शुक्रिया। आप हमारे फेवरेट एक्टर भी हैं और फेवरेट डायरेक्टर भी हैं। बहुत शुक्रिया। और जितने खूबसूरत आप हैं इतने खूबसूरत एक शेर लेकर आया हूँ। तू मेरे दर्द की तशखीस नहीं कर सकता, छोड़ दे जख्म अगर ठीक नहीं कर सकता, देख मैं जबरी मोहब्बत का नहीं हूँ कायल, सो तुझे खींच के नजदीक नहीं कर सकता। आंखों को पलकों से जुदा कौन करेगा, फूलों को खुशबू से जुदा कौन करेगा, यार अब मेरे दुश्मन को सलामत रखना, वरना मेरे मरने की दुआ कौन करेगा। एक शेर मैं भी इन लोगों की नजर जी, ये तो आपको पेश किए हैं सर। सबको हंसा रहे हैं गो हंसने का मन नहीं, सबको हंसा रहे हैं गो हंसने का मन नहीं, फन्ने मिजागरी कोई आसान फन नहीं। वर्दा आप भी कोई शेर सुनाना चाहेंगी? नहीं। कोई आपको वैसे दिलचस्पी है शेर व शायरी में? बोलने में नहीं, पढ़ लेती हूँ लेकिन वैसे सुनने में भी नहीं है? ऐसी नहीं। बस ठीक है, मैंने कहा मैं पूछना मेरा हक बनता है। मेरे वाला शेर वापस कर दियो सर। नहीं सर, मुझे छोड़ के आपने उनके लिए शेर कहा था तो मेरा तो अब आप भुगते ही हैं। क्या हाल चाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुमा जबरदस्त। पहले तो ये बताएं कि ये कपड़े क्या मैच आप दोनों ने किए हुए थे पहले से ही? अरे ये तो मैंने भी नोट किया। नहीं, हमने तो यही नोट किया। आप हमें नजर आ रहे हैं आजकल अजीब, आप लोगों पे चीखते चिंगाड़ते। ये तो आप ऐसे नहीं थे, आप कब से हो गए? नहीं वो राज कल खुल गया, कल पहली एपिसोड चल गई। उसी पहली एपिसोड का सीन था, किसी ने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया। सर वो था मेरे दिल में अजय जो ਤੁਹਾਡੇ दिल च ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਕੀ है। मैं वही देखा, मैंने कहा सैफी साहब की ऐसी तबीयत तो नहीं थी कि ये। नहीं वो पहले एपिसोड का सीन था। और मजे की बात वो लिखा हुआ भी नहीं था। वो जब हमने ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किया तो उसके अंदर सोचा कि इस तरह का एक सीन बनाते हैं। अच्छा, अब वो बना लिया सीन। वहाज का आइडिया था एक्चुअली। अच्छा। वहाज ने वो सीन सजेस्ट किया कि इस तरह करते हैं। आप ऐसा भी नहीं है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं सेट पे इस तरह हो जाता हूँ। तो उसने मुझे एक एक्टर को इस तरह डांटते हुए देखा। उसने कहा साहब भाई ये सीन होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह से क्या मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो। मगर सैफी भाई ये कब से आप ऐसे हो गए? बूढ़ा हो गया हूँ, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ। इस बीमारी की दवाई लो तो इतने जज्बाती हो गए। नहीं मगर क्योंकि मुझे तो ऐसा याद नहीं पड़ता। आप तो यू आर द मोस्ट कूलेस्ट गाय, आप और शाम भाई। तो ये क्या कोई वजह ये तो नहीं हो रही कि जो नई लॉट आ रही है वो आपके अंदर से ये एंगल निकाल रही है? नहीं, बाज़ औक़ात ऐसे एक्टर आ जाते हैं कि आपको वो मजबूर कर देते हैं कि आप उनसे कहें कि नहीं आप मेरे साथ रिपीट करें। अच्छा। तो वो सीन हमने फिर ब्रेनस्टॉर्म करके लिख लिया। और वो सीन रिकॉर्ड भी हो गया और वो वायरल भी हो गया। वर्दा मुझे ये बताइए कि आपने मेजर किस चीज में किया था? मैंने मिनिएचर पेंटिंग में अपना मेजर। एंड यू आर स्टिल परसुइंग मिनिएचर पेंटिंग आई बिलीव? नॉट रियली। ओके, ये एक तो बड़ा होता है, आप लोग मेजर किसी चीज में करते हैं और फिर उसके बाद परसू कुछ और कर रहे होते हैं। नहीं, इवॉल्व किया आगे। मगर ये सारे ही कर रहे हैं। नहीं मैं 5-6 लोगों को जानता हूँ, किसी चीज में, किसी ने टेक्सटाइल में किया, किसी ने सिरेमिक्स में किया और फिर पेंटिंग कर रहे होते हैं। तो भाई पहले ही वो कर लो ना स्पेशलाइज। नहीं, इसमें होता है कि जब आप अपना काम करते हो फिर आप अपनी रिसर्च करते हो तो फिर आपका काम इवॉल्व होता जाता है। जैसे अगर एक एक्टर एक ही रोल करता रहे तो उसकी एवोल्यूशन तो नहीं होगी। तो इसी तरह अगर हम लोग भी रिसर्च करके अपने काम को आगे ना लेके जाएं तो फिर हमारी भी एवोल्यूशन नहीं होगी। पेंटिंग में आपने क्या क्या बड़ी जो आपको चीज कोई अच्छी लगी हो, क्या बनाया? मुझे तो अपने सारा काम ही अच्छा लगता है। मेरी तस्वीर बनाए, देखिए कितना बुरा लगता है। हाँ, ये हो
मेरे ख्याल से वो पोर्ट्रेट्स नहीं बनाती। हाँ जी, है ना, आप नहीं बनाती इसी वजह से। इसी वजह से ताकि कोई मुझे कह ना दे। ये आपको डर था कि क्या ये एक दिन आपको कहेंगे, या जनरली ऐसे चेहरे आपको कहेंगे? बस ऐसे चेहरे भी हो सारे। यानी कि कभी भी आपने कोई पोर्ट्रेट ना बनाया? मैंने अपनी वालिदा को बनाया था बस एक दफ़ा, लेकिन मुझे पोर्ट्रेट बनाने में कोई इतनी खास दिलचस्पी कभी पैदा नहीं हुई। आपने वैसे वर्दा कहा कि रिसर्च जिस तरह आप करती हैं, अब विजुअल आर्टिस्ट को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। आपको लगता है कि उस तरह से वो बहुत लिमिटिंग हो जाता है फॉर विजुअल आर्टिस्ट टू डू रिसर्च, क्योंकि अभी एक रिक्वायरमेंट है, और अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो इसका अल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिसर्च नहीं कर सकते, और ये आपको लगता है कि ये सिर्फ ग्लोबल ऑडियंस के लिए है कि आर्टिस्ट जो है वो रिसर्च भी करे? नहीं, आई थिंक हम जो आर्टिस्ट होते हैं ना, हमारे पे एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम लोग को नए आइडियाज़ जो हैं वो देने पड़ते हैं दुनिया को बार बार। जैसे शुरू में हिस्ट्री में अगर आप देखें तो बर्नीनी, मिकेलांजेलो वगैरह सबको आर्टिस्ट भी थे, डॉक्टर्स भी थे, साइंटिस्ट भी थे। तो अगर हम लोग अपने आइडियाज़ की एवोल्यूशन नहीं करेंगे तो एक तरह से सिविलाइजेशन जो है वो आगे नहीं जाएगी। तो हमारी रिसर्च आई थिंक बहुत ज़रूरी है, हर फील्ड में हमारी रिसर्च हेल्प करती है। और बहुत सारे लोग जो रिसर्च नहीं कर सकते, जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट में ज़रा ज़्यादा है कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है आर्ट के बारे में, तो बहुत सारे विजुअल आर्टिस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या ऑल्टरनेटिव है? आई थिंक रिसर्च खाली आपको ये नहीं कि आप किताब लेके बैठ जाएं, रिसर्च आप विजुअली भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर नहीं पढ़ते तो थोड़ा सा पढ़ लें। कुछ नहीं होता। ये वैसे एक बड़ा एक आंसर है ना सही भाई, कि अगर नहीं पढ़ते थोड़ा सा पढ़ लें, क्या अर्ज है? ये तो आपकी साइड पे भी बड़ा एक कॉमन गिला शिकवा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब तो ये भी होने लगा है वासिम में, आप तो खैर जानते हैं, आप हमारे मतलब गुरुओं में से हैं। अल्लाह बहुत भाई सर सैफी भाई तुसी मेरे दिलों तो ना तुरे गल करके सर, क्योंकि मैं ताड़ा दीवाना, मैं ताड़ा फैन, मैं ताड़ा बहुत ज्यादा चाहना है। गुरु होंगे तो फिर दे आप कोई और मिसाल दे लें प्लीज। कि मैं बात ये कर रहा था कि अब तो ऐसा भी होता है कि जी आपने स्क्रिप्ट भेजा एक्टर को, और उसने असिस्टेंट ने या डायरेक्टर ने उसको ब्रीफ किया और डन हो गया, और उसके बाद कभी उसने 1-2 एपिसोड पढ़ लिए और पहली 2 एपिसोड में उसकी एंट्री नहीं थी, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो हुई नहीं, मुझे तो स्टोरी सुनाई गई थी वो गलत थी। मगर वैसे सही भाई, अदर देन कि आपको जो स्क्रिप्ट भेजा जाता है एक्टर वो पढ़े, उसके अलावा भी तो एक जनरल रीडिंग है जिंदगी के अंदर, जो किताब कह लें उसको या कुछ भी और क्या आपके अपने एक पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए, एक मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ के बारे में जानने के लिए। सही बात। तो वो अब सब कुछ खत्म हो के सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही रह गई रीडिंग, स्टोरियां और रीलें रह गई, स्टोरियों और रीलों के नीचे जो कैप्शंस हैं वो पढ़ लेते हैं। बिल्कुल, बस। तो ये एक आपको फील होता है, बिकॉज आप तो इतना कॉन्स्टेंटली डायरेक्ट कर रहे होते हैं एक्टर्स को। सर बहुत बुरी तरह फील होता है, मतलब अभी सीनियर लोग बाकी हैं जिनका किताब से रिश्ता रहा है या अभी तक है, और जो नए वाले आ रहे हैं जिनका रीलों से और स्टोरी से रिश्ता है, उनकी पर्सनैलिटीज में बड़ा वाजिब फर्क है। आप जब उनसे बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा कितनी डेप्थ है इंसान में। नहीं, मगर ये बहुत एक एक्चुअली एक अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया कि डेप्थ जो है वो बहुत एक सतही लेवल पे, डेप्थ तो है नहीं, सतही लेवल पे आप फ्लोट करते रहते हैं। की भी एक नया लेवल आ गया है, एक और वो आ चुका हुआ है। और सिर्फ किताब भी नहीं, मुझे लगता है जनरल मुशाहिदा भी इस फोन जालिम ने जो है खराब किया है, खराब कर दिया कि आप जब ऊपर सारी नहीं उठा के देख रहे तो आपने मुशाहिदा क्या करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और मुशाहिदा सिर्फ टारगेटेड नहीं होता, मुशाहिदा तो जनरल इन लाइफ चल रहा होता है कि आप बैठे। भजन आपने मुझसे पिछली मरतबा वादा किया था कि नेक्स्ट कोई भी आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे कास्ट करेंगे, भूल गए सो? यार नहीं, ये बात नहीं है पिया, आप बहुत मशरूफ आदमी है, मतलब आपको मैं बताऊंगा, अगर मैं कभी बुलाऊंगा तो आप कहेंगे नहीं यार हफ्ते में 4 दिन तो मेरी रिकॉर्डिंग है, 3 दिन में इंटरनेशनल शो करने जा रहा हूँ। और सर ये बड़ा मुश्किल काम है, आप जो कर रहे हैं उनको भी पता है ये बात भी काम है। हाँ सर कानून किसी ने गलत दसिया, लेकिन आज वासिफ भाई वादा करें भाईजान। मैं क्या वादा करूँ? मैंने आप कहेंगे ना, आप गुरु है ना। मैंने तो खुद नहीं आज तक तुम्हें कास्ट किया, मैं उससे वैसे तो पता है सैफी भाई मेरे साथ काम कर चुके हुए हैं। अच्छा जी, फिल्म में। हाँ, मैं हूँ शाहिद अफरीदी में। बिल्कुल। उसके बाद जवानी फिरनी आनी में भी थे। मैं ताड़ी फिल्म वासिफ भाई, वैसे मैं आज पूछ रहे हैं सैफी भाई बैठे हैं, उनसे पूछोगे, उनको तरीका पता होगा। तो क्या वजह क्या है भजन, मैं क्यों नहीं कास्ट हो पा रहा? जो लोग रेगुलर शोज करते हैं उनको हम कास्ट करते हुए, मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर जैसे सोहेल अहमद साहब हैं, वो भी शो करते हैं, मैं अगर उनको कई मरतबा ऑफर कर चुका हूँ, लेकिन वही बात है कि जी मैं हफ्ते में 3 दिन अवेलेबल होता हूँ, बाकी दिन वो शो करते हैं। अच्छा, बड़ी फिल्मों में हम छोटे बजट के ड्रामे बनाते हैं, बड़ी इनकी फिल्म में आ जाएंगे सोहेल भाई, क्योंकि जाहिर है उनको फिर उसी तरह से मैनेज किया जाएगा कि वो 3 दिन या 4 दिन जितने दिन वो अवेलेबल नहीं हो। लेकिन चलो यार, अब मैंने पिछली मरतबा वादा किया था, इसलिए मैं दोबारा क्या कहूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं जरूर आपको इंशाल्लाह ऑफर जरूर करूंगा, करें ना करें आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे साइन करें, छड़ दो, मैं तो एडवांस देना। वेलकम बैक।
जीरबानिया। वर्दा पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं उनका काम इंटरनेशनली बहुत डिस्प्ले भी किया जाता है और अप्रिशिएट भी किया जाता है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक हमारी जोग्राफी, हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम लोग बहुत मुल्कों से डिफरेंट आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम लोग जितने रिजिलियंट हैं, जितने हम लोग अपनी चीज़ों से लड़ के अपना काम फिर भी करते हैं, जितनी चीज़ें हम सहते हैं हर तरीके से, उतना मुझे नहीं लगता कि कोई और मुल्क इतना वो करता है, स्पेशली हमारे खत्ते से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई हम लोग का काम जो है वो बहुत पावरफुल है। वर्दा, आपकी फील्ड के अंदर भी कम्पिटिटिव होते हैं और आर्टिस्ट, या ये जो आपस में मैनूवरिंग्स होती हैं आर्ट वर्ल्ड में? उस तरह के नहीं होंगे कि हमारी लड़ाई और रील वायरल हो जाए। वो नहीं होगा, मगर वैसे होते हैं? नॉट एज डायरेक्टली, आई डोंट थिंक सो। नॉट एज डायरेक्टली? नॉट एज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वो तो हर एक जगह होता है। फिर वो तो कहीं से पता चलता है कि फलां ने कह दिया कि भाई उसकी एग्जीबिशन क्या थी, या हाँ, वो उसने ये क्या इस तरह इस की बार। चीज़ें होती हैं। हमें ज़्यादा क्रिटिक से भी डर लगता है कि हमारे काम के बारे में अगर आर्टिकल आ रहा है नेक्स्ट, तो वो उसमें बारे में क्या लिखा जाएगा, तो उसको फिर हम ज़्यादा हमारे अब रिव्यूअर्स होते हैं, हाँ क्रिटिक्स हमारे पास पहले नहीं होते रहे, अब कुछ सालों से शुरू हो पहले गया। में वो होते भी थे, वो अखबार वगैरह के अंदर हाँ, आते थे, exactly. कंटेंट ज्यादा था। अब जरा विजुअल साइड पे क्रिटिक्स है बहुत ज्यादा, वो भी बहुत बहस में रहता है अब। हाँ 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 हाँ। अच्छा भाई, बड़े भाई हैं, आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं, क्यों आप जितने माशाल्लाह प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, एज भी इतनी नहीं है, 26-27 साल है। असल में ये भी एक और सहरी साहब का कमाल है कि इन्होंने बहुत शुरू में ये माहौल बना लिया, जिसको ये कैरी कर रहे हैं पिछले कोई 20 साल से। और खूबसूरत है, और ये कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान को प्यार ना हो। माँ बाप से होता है, बहन भाइयों से होता है, वो तो मैं पहले कहता ना। तो कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में कभी हुआ कि दरख्त दे थले खलोते? हाँ हाँ, मैं बड़ा आशिक मजाज आदमी था हमेशा से, बड़ा दिल फेंक आदमी। मेरी जिस लड़की से शादी हुई उससे मैं सन 1988 में मिला था। अच्छा। मेरी कजन ही है, 88 से आज तक मेरे साथ। ऐसा प्यार हुआ माशाल्लाह। पहला प्यार हुआ, पहले शादी कर ली? नहीं, पहला तो खैर नहीं था। आखिरी कह सकते हैं। आखिरी था। मुझे भी कोई मशवरा दें, मैं भी शादी करना चाहता हूँ, बैंड वाले में नाम ला के फिर रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई मशवरा दें, कोई लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज? लव मैरिज करनी चाहिए, लव मैरिज 100%, बिल्कुल। लेकिन लव मैरिज करने के लिए लव भी तो जरूरी है ना? लव जरूरी है। मुझे लव के लिए कोई लव नहीं रहा। ठीक है ना, तो इसलिए को मुझे कोई मशवरा दें कि लड़की को कैसे कहूँ मैं, हर लड़की रिजेक्ट करके चली जाती है। मैं तो समझता हूँ कि आप जिस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर आपका है, आपके पीछे लड़कियां पागल होंगी, आप, मुझे लग रहा है गलत बात है। मगर सही भाई, ये भी एक मफरूजा बना हुआ है, ये आपके सामने जीती जागती मिसाल है कि ये जो ह्यूमरस लोग पसंद आते हैं खवातीन को, वो यकीनन हमारे जमाने में तो ये होता था उस कि वक्त रेशो कम था हंसाने वालों का ना, सोशल मीडिया नहीं सी है। हाँ, अब वो खुद ही हंस लेती है, वो मीम शीम देख के हंस लेती है, इसलिए अब कोई वक्त नहीं रही हंसाने की। चले, मेरे लिए दुआ करनी आपने जरूर सर। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको एक्चुअली लगता है कि ह्यूमरस वाली बात सही है? आप बताएं, डू यू एग्री विद दैट कि ये जो ह्यूमरस लोग जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं उस तरफ देख के? मुझे शायद उस तरह से ये नहीं कर देखें, ये सही भाई नहीं, इतना भी बात। आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए ना, समझने का। अगर उनके अंदर कमी होगी सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। हाँ। वो ये नहीं है कि बंदा आप मजाक करें और आगे से बंदे को हंसना भी ना आए, समझ भी ना आए, लेकिन वो बस शायद वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड भी करता है। हाँ, ये बात जनरली मुझे लगता है कि एक्चुअली बिकॉज ऑफ इतना एक्सपोजर हो चुका हुआ है, और हर बंदा ही अब ह्यूमरस भी तो बन रहा है ना, ये भी एक चीज बड़ी हो गई है। ये बात भी है कि हर बंदा अब हर चीज पे कोई ना कोई कंटेंट निकाल रहा है, और वो वैल्यू नहीं रही, तो वो वैल्यू भी नहीं रही। और होता क्या है कि कभी कभी जब एक चीज बहुत ज्यादा लोग करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी ना एक इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लगता है ये ह्यूमर के साथ भी हो गया है। बिल्कुल सही। एक तो ये कि इम्पैक्ट भी कम हुआ, मगर वो यूजुअल चीजों का इम्पैक्ट कम हो गया। अब जो करने वाले हैं उनको ज्यादा करना पड़ता है, हाँ। कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करना पड़ता है कि वो आपको शायद स्ट्राइक कर सके। और वर्दा, अपने शादी से पहले तो आप हंसती होंगी, शादी के बाद हंसना छोड़ा है? नहीं, मैं शादी के बाद ज्यादा हंसती हूँ। अब हस्बैंड रोते होंगे कि वो बात देख के जरूर हंसेंगे जब रिकॉर्डिंग चलेगी ना, वो कहेंगे हकीकत सुन के उन्होंने कहा कोई तो पहुंचा। सेंस ऑफ ह्यूमर है जो आप कह रही हैं शादी के बाद आप ज्यादा हंसती हैं? वो मैं ज्यादा हंसती हूँ ना, उनका हंसना कम हो गया। नहीं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये पूछ रही हूँ। नहीं, उस बात पे नहीं हंसती कि वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये इस बात पे हंसती कि इनके साथ हुई क्या है। वो उस पे होती है और वो कह रहे थे हाँ हंस लो। ऐसा ही है। वैसे हाउ लॉन्ग हैज इट बीन आपकी शादी को? इट्स बीन 10 years। 10 years माशा, फिर तो यकीनन आप ही हंस रही हैं। बड़ी बात है, 10 साल से हंस रही हैं आप। वो हंस रही हैं, इंशाल्लाह हंसती भी रहूंगी। और वो भी आर्टिस्ट हैं या नहीं? उनका भी ताल्लुक एक तरह से इसी फील्ड से, बट ही इज मोर टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट। वैसे आपका भी कभी रहा कोई शौक फनून लतीफा में इस साइड से, पेंटिंग वगैरह से? पेंटिंग वगैरह से?
नहीं, बस देखने की हद तक, कभी बनाने का कभी बनाने का नहीं हुआ आपको? वैसे तो आप बहुत से आर्ट से मुंसलिक रहे, शायरी वगैरह से है, पढ़ने पढ़ाने से, थिएटर बहुत किया। थिएटर बहुत किया? हाँ बिल्कुल, थिएटर के मेरे दोस्त बहुत हैं जो विजुअल आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैंने खुद कभी कोई इस तरह की कोशिश भी ना की? नहीं की। जी, अवाम का सवाल लेते हैं, कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा मिराज है। मेरा सवाल सर से है, जब डायरेक्टर एक्शन कहता है तो पहले आप अदाकारी करते हैं या मोबाइल साइलेंट करते हैं? मोबाइल तो आपका असिस्टेंट सेट पे आते साइलेंट करवा देता है, और अगर कभी मोबाइल बीच में बच जाए, चाहे उसकी वजह से कट हो जाता है, साउंड हम लोग साथ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो जो नज़र आपको देखती है उस वक्त, जो लोग मुड़ के देखते हैं, उस डर से आदमी पहले ही साइलेंट करके। और आपका गुस्सा भी मशहूर है फिर वो? मेरा गुस्सा अब जाके मशहूर हो गया जो मैं नहीं चाहता था, लेकिन नहीं चाहते थे और ना था पहले, जहाँ तक मुझे याद है। ये बिल्कुल नहीं था, ये अब रिसेंट डेवलपमेंट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं क्या किया नए एक्टर। हमने तो अच्छा खासा डायरेक्टर दिया था, खराब कर दिया उन्होंने। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है जो आपने अब तक निभाया? मेरा अपना मुझे बहुत पसंद आया था मास्टर इब्राहिम। अगर अलिफ आप लोगों ने एक ड्रामा देखा, अलिफ में मास्टर इब्राहिम का कैरेक्टर था, बहुत अच्छा लेयर्ड कैरेक्टर था, बहुत अच्छा लिखा था मेरा ने उसको, हसीब ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया था। वो वैसे भी बहुत मशहूर हुआ। मुझे उस कैरेक्टर के फैंस दुनिया में बहुत मिलते हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर मिलते हैं, तो मुझे मेरे ख्याल सबसे अच्छा कैरेक्टर वो था। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर सईद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपके फ़न ने आपकी शख्सियत को कितना बदला है? जो मिनिएचर पेंटिंग होती है जिससे मेरा ताल्लुक़ है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है उसका, बहुत ज़्यादा। तो आपको जो एक मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो एक जल्दबाजी थी वो काम कर करके थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई है। तो अब मैं हर चीज़ को थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ डेवलप कर सकती हूँ। ओके। कोई फेवरेट आर्टिस्ट हैं आपके? बहुत सारे फेवरेट आर्टिस्ट हैं। कोई 3 बताइए हमें। 3 बता दें, हमने लिखने। अनीश कपूर मेरे बहुत फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जेफ कोन्स हैं, रिचर्ड सेरा हैं। ये आर्टिस्टों की बीमारी है कोई? बाहर के आर्टिस्ट से भैया। अच्छा, बाहर की हॉलीवुड के? इंटरनेशनल हॉलीवुड ने बाहर सिर्फ हॉलीवुड नहीं है, क्या बता रहे हैं? इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं। तो पाकिस्तानी हैं कोई आर्टिस्ट? मुझे खादिम अली बहुत पसंद हैं, मुझे इमरान कुरैशी का काम पसंद है, फिर मुझे फैसल अनवर का काम बहुत पसंद है। फैसल कुरैशी जो एक्टर हैं, ये सर मिल भी चुके हैं, उनका हम इंटरव्यू भी कर चुके हैं, याद नहीं आ रहा। फैसल कुरैशी साहब के जो भाई हैं। वैसे आप फिल्में और ड्रामे वगैरह भी देखती हैं या नहीं? हाँ जी, थोड़े बहुत देख लेती हूँ। पाकिस्तानी कितने को? थोड़े बहुत, इतने थोड़े बहुत के जो अम्मी कहते हैं कि आजकल ये ड्रामा बड़ा अच्छा चला है, तुमने देखा? तो अम्मी ने आखिरी बार क्या कहा था, कौन सा अच्छा चल रहा है? मैं मंटो नहीं हूँ। आपने देखा? देख रही हूँ। देख रही है, सही है या नहीं? उससे बेहतर हो सकता था। किस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर हो सकता है ये बता दो। मुझे बस ये था कि शायद स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप पे कुछ तरह से कोई बड़ी बात, उससे कोई अच्छी बात भी हो सकती थी। इंस्टेड ऑफ कि लड़की गई है, उसकी शादी है और वो कॉलेज में जा रही है, उसको शादी का, तो इस तरह हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी हैं, देखते हैं। हम लोग परस्यू कर रहे होते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो काम करें, लेकिन हमारे जो ड्रामाज हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद जब वो बच्चियाँ मगरिब के बाद घर आती हैं तो खाने के साथ या तो ड्रामा देख रही होती हैं, और जो उनका फ़ौरन पहला इन्फ्लुएंस होता है वो ये होता है कि काश हमारी शादी हो जाए, हमारा मंगेतर इस तरह से हो, उस तरह से हो। तो आई डोंट थिंक दे हैव इनफ टू थिंक अबाउट के यू नो आपने व्हाट डू यू हैव टू अचीव इन लाइफ, कि क्या करना है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ड्रामों को इसकी तरफ आना चाहिए। मगर जो काउंटर उस पर जो पॉइंट एक आता है वो ये कि एक तो ये कि जी एक फिक्शनल नैरेटिव, तो जस्ट लाइक यू टेक एनी अदर स्टोरी, कोई फिल्म कहानी कहीं भी इतने सालों से जो सदियों से बन रही है, तो आप इसको उस तरह लें, ये एक आता है। फिर दूसरा जो कि नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे ड्रामे को रेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक बार बैठ के आरुण साहिब भाई आप भी बताइएगा कि मुझे लगता है कि रेट, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि अब 8 बजे एक प्राइम टाइम है, पूरा खानदान बैठा होता है और हमारा कल्चर भी इस किस्म का है, तो ड्रामों की रेटिंग शायद हो जानी चाहिए अब शुरू, कि किस एज ग्रुप में, जिस तरह फिल्मों की रेटिंग होती है कि ये क्या 13 साल से ऊपर के बच्चे देख सकते हैं, क्या ये 16 साल से ऊपर के, 18 साल से ऊपर के, या ये ऐसा कंटेंट है जो कि 20 साल से ऊपर के लोग देखें, ताकि मेच्योरिटी का वो लेवल, जैसा आप कह रही हैं कि वो बहुत एक एज ऐसी होती है कि अगर कोई 13-14 साल की बच्ची भी देख रही है या बच्चा देख रहा है तो उसके जहन में भी शायद वो आइडिया कोई आ सकता है, क्योंकि आप अगर ड्रामे को उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए मैं बताऊँ ना वासिम मियां, क्या हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा एक कोने में एक ट्राइंगल पे PG-13 लिख देंगे। हमारे पास इससे पहले कौन से रूल्स फॉलो होते हैं ज़िंदगी में
जो रूल फॉलो होने लगेगा। मगर सही में उस पर फिर आता है कि आप कम से कम फिर वो तो घर वालों की भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। हाँ ये बात है, घर वालों की बेटे ये आपके देखने वाला नहीं है। नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो क्या ही बात है। बेटे आपके देखने वाले नहीं है, कमरे में जाके लहदा देख लो। ये भी एक बात है कि आपने जो बात की, खैर आपने मजाक में की, मगर अदरवाइज अब आप फोन पे किस तरह फिल्ट्रेशन करेंगे? अब हर बच्चे को तो फोन दिया हुआ है, तो फोन पे जाके जो मर्जी वो देख रहा है, जो कि होता है आमतौर पे कि यूट्यूब पे सब कुछ देख रहे हैं बच्चे। और जिस तरह अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये बड़ा एक्टिव बैन हो चुका हुआ है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं हो सकता। अच्छा, स्टार्ट हुआ था यूट्यूब से और अब उन्होंने उसके अंदर आपका टिकटॉक, आपका स्नैपचैट, आपका फेसबुक सब कुछ शामिल कर दिया। लीगली 16 साल से कम उम्र का बच्चा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना सोशल मीडिया नहीं रख सकता। अच्छा, ये बात मेरे लिए। और अगर वो रखता है जो कि कोई हरबा इस्तेमाल करे, एक्चुअली खैर बाहर के लोग थोड़ा डरते भी हैं कानून से, तो वो ये नहीं होता हमारे यहाँ पे तो फेक आइडिया बना के, मगर वो कानूनन जुर्म है और अगर पकड़ा गया तो फिर आप गए। अच्छा, तो ये मेरी इस पे कुछ वहाँ के पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियन से बात हुई जिसपे उनका एक बड़ा कंक्लूसिव स्टडी थी। अच्छा, कि भैया 16 साल से पहले तक एक बच्चे की उम्र बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल है, उसका माइंड बहुत ज्यादा वो है, तो उसके अंदर आपकी चाहे किसी किस्म की भी वीडियो हो, जिस तरह मैं बताता हूँ, मेरे बच्चे पिछले दिनों एक वीडियो देख रहे हैं कि किसी ने एक व्लॉग बनाया हुआ कि जी वो ऊपर से फोन नीचे फेंका है तो वो टूटा है कि नहीं टूटा 10 फ्लोर से। और ये बड़ी सीरियस बात है यार कि ये इस तरह की चीजें आप दिखा के बच्चे के ज़हन में, कल को बच्चा पकड़ के अब्बा का फोन भी आपका फोन उठा के टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इस तरह की तो उन्होंने लॉ बना दिया। वेरी गुड। और वहां पे भी बहस हुई कि जी बहुत से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने कहा कि जी आप फ्रीडम बच्चे की कर्ब कर रहे हैं और फ्रीडम ऑफ थॉट कर्ब कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये 16 साल तक की उम्र नहीं है, इनका जहन अभी नहीं है, उसके बाद आप करिएगा। ये 16 साल से पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चक्कर में हम आपको पहले ये पूरा नहीं खोल के दे सकते कि आप बच्चा जो मर्जी आए वो देख रहा है। और ये वो दौर होता है ना, 16 साल तक तो बच्चा एक फ्री बेस एजुकेशन, सबको एक डेवलपिंग माइंड होता है। जी, डेवलपिंग माइंड है आजकल का दौर। फिर अच्छा, यहाँ पे ना हमारे पेरेंटल कंट्रोल्स का आपको पता भी नहीं है, बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है, देख ही जा रहा है। पेरेंटल कंट्रोल्स तक पहुंचना इतना मुश्किल हो जाता है कि कौन अब उसको करेगा कि जी अब इतना सर्वेलेंस रखे कि बच्चा क्या देख रहा है और आप बैठ के रात को सारी उसकी वो देख रहे हो सर्फिंग हिस्ट्री। तो ये एक्चुअली में मसाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, बड़ा मसला है और हम इसको बड़ा इजी लेते हैं। और इंटरेस्टिंग आज ही मैंने पढ़ा कहीं कि उन्होंने सर्वे किया कि जी दुनिया में एआई जो है आपकी, इसका यूजेज जो है वो किन मुल्कों में ज़्यादा है। तो माशाल्लाह हमारा चौथे नंबर पे है पाकिस्तान, मुबारक हो आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने में चौथे नंबर पे है। 1 पे इंडिया, सेकंड पे शायद नेपाल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड पे ब्राजील और चौथे पे पाकिस्तान है। दुनिया में कोई अमेरिका मुर्गा नहीं है, कोई यूके नहीं है, कोई यूरोपियन मुल्क नहीं है। और हमारे आप नोटिस करें खित्ता है एक्चुअली पूरा, अदर देन ब्राजील 3 मुल्क जो है वो इस खित्ते के हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं एप्स में और अदरवाइज। तो जो आप देख रहे हैं ना, जो सारे शाहरुख खान से तस्वीरें लगा के बैठे हुए हैं, वो माशाल्लाह पाकिस्तानी बेस्ट हुए हैं, नंबर 1। बड़ा मजा आया यार। अच्छा, लास्ट वीक भला किथे लैंड होया? किथे? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड? जी सर, वो मेरे भांजे दा व्हाट्सएप दे उत्ते मैसेज आया सी। आपका भांजा स्कॉटलैंड होता है? किंग चार्ज भांजा है ना मेरा, व्हाट्सएप दे उत्ते मैंने मैसेज कीता ते मैसेज भी पंजाबी विच है। मैंने कहंदे ने मामू जी भूलते नहीं गईयां यादां मेरियां। मैं फिर कीती है कॉल बैक। अच्छा, मैं क्या की मसला? कहते ने मामू मिस यू अ लॉट। कढ़िया फिर मैं डाला मोड़िया फिर कराची वाले पास। अच्छा, उथों नाल फ्लाइट लईए ते पहुंचिया हीथ्रो, गया बकिंगम पैलेस, मारिया उस गार्ड ने मैंने सलूट। आ मैं जान लगा तो मैंने कहंदे ने किधर। अच्छा भांजे ने फोन किया यार, वो कहंदे ने तुहाडा भांजा साहब इत्थे है ही नहीं। वो तो कहंदे ने स्कॉटलैंड गए ने। ओ तो फिर उन्होंने दित्ती है लीमोजीन नाल ड्राइवर। ओ थे ड्राइवर बैठा ते इत्थे मैं बैठा। अच्छा, आपस में गपशप भी नहीं हुई सारे रास्ते। बेलमोर पैलेस पहुंचे हैं ना करें, ईमान ना ऐसा इस्तकबाल होया है। अच्छा, क्योंकि उत्थे बंदा कोई नहीं सी ना।
ਉਹ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। अच्छा ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ। किंग चार्ल्स ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ नो मेरी कितने हैगी है। मैंने कहते ने नो आपकी जरा गई हुई है। आजकल कहते ने आपको पता है कि विंटर शुरू हो रहा है, समर जा रहा है। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 70% ਆਫ 90% ਆਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ नो ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਪੀਸ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ 5-5 ਪਾਉਂਡ ਦੇ, ਲੱਗਦੇ ਨੇ 500 ਪਾਉਂਡ ਦੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਲਾ, ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰਾਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਮਰ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਾ ਦੇ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਓ। ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅਗਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣਗੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। यार मेरे हाथ ते हाथ मार के तो कहते ने और सारी जिंदगी सफाइयां ही देंदे आए हैं। अच्छा हुण भी दे देंगे। अच्छा ते मैं कहा सर 20 ही बड़े हैगे ने। हां वो ते आज तुसी उन्हां नु कहोगे ते कोई 3-4 साल बाद हो सकदा है। अच्छा वो तां लिख के देण। और मैं क्या कुछ भी नहीं तुसी सकदे भी कितना टाइम लगेगा। लिखवाओगे कैसे? नहीं मैं क्या दोस्त हैगे ने, असीं तरला तुरला कर लांगे। अच्छा वो फिर मैं उन्हां नु कहा कि भाई डायरेक्टर कौन लाओगे? हां कहंदे ने वन एंड ओनली। वो कौन? सैफी हसन साहब। अच्छा उन्हें क्या रिटर्न बाय खलीलुर रहमान कमर साहब। अच्छा डायरेक्ट बाय सैफी हसन साहब। मैं क्या दो में बिजी ने, सालों का टाइम नहीं है। लेकिन मैं क्या डोंट यू वरीड अबाउट। क्यों? मैं उन्होंने पाउंड विखावांगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाए। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈਜਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣੇ ਕਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਲਓ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਫਿਰ ਸਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੀ ਬੰਦਾ। चार्ल्स के कैरेक्टर फिर इनसे कराती है। और मैं फिर निकलदा उन्होंने पूछा, मैं क्या सर जी कोई ना नो भी सोचा है कि भाई खाली ड्रामा लिख देना ना? मैं क्या वो हुंदा जिहदी वजह तो ड्रामा सुपर हिट हुंदा। कहंदे ने फिर सब तो अच्छा ना तो यही है। क्या? मैं बादशाह नहीं हूं। हाँ ना ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂ? ਖੁਦ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਪਾਉਂਡ ਡਨ ਹੈ, ਡਨ ਸਰ। ਪਾਉਂਡ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ weight ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਉਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ weight ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਉਹਨੇ ਪਾਉਂਡ। ਓਏ ਹੋਏ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ। MCA। यस मैं भी उत्थे पढ़िया ना जी। आप कहाँ से उससे पढ़े? मैं उत्थे जिन्नी बारी लंघे मैं बोर्ड पढ़िया होगा। कॉलेज फेलो हो गए ना? नहीं इस तरह नहीं होते कॉलेज फेलो। कमाल विजुअल आर्टिस्ट ने माशाल्लाह। वर्दा जी ऐसे ले टॉप जेडे लोग ने उन्हां दे विचों एक नाम है। की नाम है? वर्दा जी। सर जी एक फ्रेश फोटो दे दो ताकि उन्होंने हल्का जा यकीन होवे भी पहली मुलाकात हो गई। मैं कहने जब सैल्फी क्योंकि ए मैं ਤੁਹਾਡੀ फोटो सोशल मीडिया ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਵਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ बोल गया। ਤੇ कराची ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨੇ? बस देखिए सर पूरे प्रोटोकॉल ना तुहानू लैके जावांगे। देखो तो 2-3 घंटे रख भी लांगे ना हवालात ही जरा टाइम इजी होएगा ना तो बेहतरीन। वेलकम बैक जी रबानिया। वर्दा आपके कोई फेवरेट एक्टर्स हैं? हाँ मतलब अगर देखा जाए तो वहाँ क्लीशे एक्टर्स हैं कुछ फेवरेट। कौन है? मुझे जॉनी डेप पसंद है। मुझे लियोनार्डो डिकैप्रियो की भी अच्छी लगती है एक्टिंग। तो पाकिस्तानियों ने ਤੁਹਾਡੇ की गड्डी ते लकीरां मारियां ਤੁਹਾਨੂੰ?
आहिस्ता आहिस्ता आ रही होंगी ना पाकिस्तान की तरफ यार। पाकिस्तानी मुझे सनम सईद की अच्छी लगती है एक्टिंग। मेल मैंने ड्रामा देखा था जब मुझे पता लगा कि आप इस शो में हैं तो तभी देख दिया आपने? हाँ। सारा कौन सा ड्रामा देखा? कौन सा वाला इतनी स्पीड में देखा? इनके साथ कौन था उसमें? जॉनी डेप। अल्लाह करेगा भी ऐसा तुम्हारे मुंह में घी से कर। बाप बताए कौन था इनके साथ? आप उसमें थे अलिफ। अलिफ में बिल्कुल जो थे हमजा अब्बासी साथ थे इनके। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, अलिफ बिल्कुल। अच्छा उन्होंने मेरा ज़्यादा सज्जल के साथ काम था। सज्जल के हमजा के साथ एक ही सीन था मेरा। हाँ नहीं, मगर वो शुरू में टाइटल में तो आ गया। जी सवाल अगला किनका है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अरबाज कलीम है। मेरा आपसे सवाल है कि अगर कोई किरदार मुश्किल होता है तो आप उसकी तैयारी कैसे करते हैं? ये वैसे इंटरेस्टिंग है कि पहले आप एज एन अदाकार किस तरह उसकी तैयारी करते हैं? अच्छा मैं आपको सच बताऊंगा, मैंने टेलीविजन के लिए कभी किसी की तैयारी वैरी नहीं की। अच्छा ठीक है। मैंने थिएटर में बहुत किया इस तरह से। थिएटर में हम लोग किरदार को इवॉल्व करते हैं, लेकिन हम शुरू में वर्कशॉप्स करते हैं। वर्कशॉप के बाद कई दिन बाद हमारे हाथ में स्क्रिप्ट आता है, तो डायरेक्टर को उससे पहले खाली स्क्रिप्ट पता होता है, वो उसके लिहाज से हमें कुछ थिएटर एक्सरसाइज करवा के उस कैरेक्टर को निकलवाता है और फिर हमें लाइनें मिलती हैं कि यार ये लाइनें बोलनी है। ये तरीका मैंने थिएटर में सीखा है, लेकिन टेलीविज़न में हमारे पास इस तरह काम होता है, या इवन फिल्म में हमें आमतौर पे अपने सीन्स मिलते हैं और वो शायद बहुत बहुत जल्दी मिल गए तो हफ्ता पहले मिल जाते हैं, तो बस आप लाइनें याद कर सकते हैं। मगर सर सॉरी, उसकी क्या वजह उन स्क्रिप्ट्स का देर से आपको मिलना है एज एन एक्टर, या फिर ये कि मे बी उसके अंदर थिएटर वाली जो तैयारी होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इतनी लेयरिंग नहीं है? मुझे लगता है कि अगर वो की जाए, अगर एज एन एक्टर अगर वो करे तो शायद उससे यकीनन दैट विल मेक अ डिफरेंस, लेकिन शायद हम लोग अभी तक उतना सीरियसली ले नहीं रहे अपनी टेलीविजन एक्टिंग। और जब आप डायरेक्शन कर रहे होते हैं तब भी क्या आपको तैयारी के लिए कभी होता है कोई एक्टर आपके पास कहेगा सही भाई मुझे ये नहीं आ रहा समझ यार? उसके अंदर भी देखो ना, वैसे हमारे पास होते हैं 6, 7, 8 कभी कभी सीन्स एक दिन में करने के लिए, तो आप उसके अंदर क्या करते हैं? मेरे साथ आसानी ये है कि मैं खुद एक्टर हूँ और क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट अजबर किया हुआ है तो लिहाजा मुझे पता है वो कैरेक्टर किस तरह से उसको डिलीवर करेगा। मैं उसको कहता हूँ मैं तुझे करके बताता हूँ, तो वो आसान हो जाता है मेरे लिए। अगेन इसलिए नहीं कि मैं कोई शॉर्टकट ढूंढता हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्तिसाम सईद है। मेरा क्वेश्चन सर से है, आपके ख्याल में ड्रामे में असल हीरो कौन होता है, डायरेक्टर या फिर अदाकार? असल हीरो राइटर होता है एक्चुअली। सारी कहानी जो है ना वो राइटर की। मैं आप लोगों को बिल्कुल सच बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप कि जो गेम है ना वो राइटर के हाथ में होता है। अगर राइटर ने रूह डाल दिए तो फिर वो कायम रहती है। तो हीरो मैं समझता हूँ राइटर होता है। सुना तुमने कैसे? सर हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट, आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहां पर अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर आपको 5000 मिलेंगे। अच्छा। मगर जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना या आप लोगों की अपनी कॉल होगी। अच्छा पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? आप खेल लें। उन्होंने आपको आगे करती है। लीजिए फिर सभी भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? मैं तो एक्टिंग का कोई रोल जाने ही देना चाहता, मैं ही करना चाहता। नहीं, ये आपकी बायोग्राफी है, आपने बताना है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान इजाज, जनाब हुमायूं सईद और जनाब फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अहद रज़ा मीर, जनाब फरहान सईद और जनाब ज़ाविया रिजाज। तो किसके साथ सेल्फी लेंगे? फरहान के साथ सेल्फी लेंगे। किसको स्माइल देंगे? अहद को स्माइल देंगे। तो ज़ाविया बच्चा बेचारा हमारा बच्चा, मैं इतना फ्रैंक हूँ हाथ से कह दूंगा भाई तुम्हारा फ्लोर आ गया, ज़ाविया को स्माइल दे दी। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी और फवाद खान। यार ये तो बड़े खतरनाक जनरल नॉलेज पे चले। Which is the hottest city in Pakistan? जैकोबाद। बिल्कुल सही जवाब है। अभी साहब ने रिस्क लिया है और कामयाब ठहरे हैं। सही भाई आगे चलते हैं। सर ये बताइए, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो आप फिलहाल अपना फोन रख के ना जरा शॉट लेने के लिए चले जाएंगे। अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नबील कुरैशी डायरेक्टर, नदीम बेग डायरेक्टर और यासिर नवाज डायरेक्टर। तो किसकी कॉल है तो फौरन उठा लेंगे? नदीम बेग।
किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे। नबील को जवाब दे सकता हूँ मैसेज पे। ठीक है, और बाहर निकल जाएंगे अभी आप शॉट लेने के लिए। यासिर की कॉल। यासिर दोस्त है, उससे बाद में। ठीक है, टाइटैनिक पे जा रहे हैं। हाँ। 2 VIP पास है। अच्छा। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ ले जाएं। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर और महविश हयात। महविश हयात होंगी वो। सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। अच्छा। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली अकबर, मुस्तफा अफरीदी और जनाब शहजाद कश्मीरी। जनरल नॉलेज। Who was known as the flying horse of Pakistan? Flying horse of Pakistan क्रिकेटर भी थे ना? नहीं। अच्छा, फिर सलाउद्दीन नहीं। हॉकी के भी नहीं थे। हॉकी के थे। हाँ। हॉकी के थे। सलाउद्दीन नहीं थे तो फिर वो थे, मैं समझ गया, मूंछों वाले, हसन सरदार। नहीं सर, गलत हो गया सर, अब आगे चलना पड़ेगा मुझे। बहुत क्लोज आए थे आप। समीउल्लाह खान। समीउल्लाह आगे निकल चुके हैं। करीमुल्लाह। What is the only mammal that cannot jump? The whale? No, whale can jump. Bats? जवाब गलत हुआ और हम डिसॉल्व करेंगे एलिफेंट्स। जी वर्दा जी, आपकी बारी है। आसान कुछ। आसान से चलिए, ये बताइए, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस है आपके पास हमजा अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफा। फवाद खान। ये बताइए, आप भी चांद पे जा सकती हैं, किसी को साथ लेके जा रही हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अनवर सईद साहब और RM नईम साहब। अनवर सईद साहब को छोड़ दिया। अनवर सईद साहब को छोड़ दिया हमने। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आपके पास हुमायूं सईद, बाबर अली और अदनान सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? हुमायूं सईद। स्माइल किनको दे रही है? बाबर अली। और फ्लोर आ गया अदनान सदीकी। ज्यादा खुशी सही भाई कोई है इस बात में। ये बताइए, आप भी टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली अमीन गंडापुर और जनाब उस्मान बुज़दार। टाइटैनिक डूबेगी? नॉट नेसेसरली। उस्मान बुज़दार साहब होंगे। एक खामोश सफर। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कैसर पिया और जनाब सैफी हसन। इनको दे दूंगी, वो किसी और के साथ मजाक करके ले लेंगे। मजाक करके ले लेंगे मतलब बीच समुद्र में वो किससे मजाक करेंगे? डूबते हुए जुगत थोड़ी होती है, सीधा बड़ डूबती हुई जुगत वैसे ही अच्छा है। डूबते हुए भी जुगत कर लेंगे, मगर सैफी साहब सर थैंक यू सो मच आपका। Everyone, thank you so much for being on the show. वर्दा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you and thank you so much everyone.